नमस्कार। जय हिंद। आज एक सैलाब देखने को मिला। दिल्ली, पूरी दिल्ली को जाम कर देने वाला युवा शक्ति। ये युवा शक्ति का जो सैलाब है, उनका जो जुनून है, उनका जो जज्बा है, उसको सलाम। जिस तरीके से व्यवस्थाओं के खिलाफ इस वक्त युवा सड़कों पर उतर आया है, ये कोई आज का नहीं है कि अभी एकदम कोई चीज़ उठी हो और वो सैलाब उतर गया हो। ये धीमे धीमे इकट्ठा होता जो सैलाब था, उनके दिलों में था, वो आज सड़कों पे उतर के आया है। उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन 22 दिन से ना तो कोई नुमाइंदा उनके पास गया है कि उनकी समस्या क्या। अगर एक परिवार होता है, एक घर होता है, एक घर का मुखिया होता है, अगर वो घर की मुखिया अपने घर की समस्या को नहीं सुनेगा तो क्या परिवार चल सकता है? आप जाते, उन लोगों से पूछते समस्या आपकी क्या है, उस समस्या पर विचार होता है, बात होती है। ये चीज़ आती ही नहीं। इस तरीके से सैलाब उभरा है दिल्ली की सड़कों पर, ये कभी नहीं आता। अब जैसे ये एक चीज़ इसको अलग रख दें कि जैन जी जिस तरीके से उन्होंने किया 18 साल से 24 साल के बच्चों ने, लेकिन एक तरफ और भी है, जो लोग बाग जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका एक दायरा होता है, एक बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो अगर एक चीज़ बोलें, ऐसे बयान दें। जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था कि एक बहुत बड़े जो नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो मंदिर का चंदा चोरी का मामला है, उसमें सब छोटे छोटे पकड़े गए, बड़ों का तो अभी नाम ही नहीं आया। वो बड़े नेता ये बोल रहे थे कि जिन लोगों ने गलत नीयत से, जिनकी नीयत अच्छी नहीं थी, उन्हें चंदा दिया, तो भगवान राम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वही चंदा चोरी चला गया, उन लोगों को चंदा चोरी चला गया। ये क्या बयान है? आप जनता जो अपने जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, वो अगर अपना पैसा, अपना चंदा दे रहे हैं मंदिर के विकास के लिए या सनातन धर्म के लिए, तो उनकी नीयत पे शक किया जा रहा है। मतलब ऐसे लोग अगर वक्तव्य देना शुरू करते हैं जो इतने जुम्मेवार व्यक्ति हैं, वो कहें कि जिन लोगों के मन अच्छे नहीं थे, जिन्होंने गलत नीयत से चंदा दिया, उन्हीं का चंदा चोरी हो गया, तो भाई चंदा तो चोरी हुआ है। भगवान राम की जो मंदिर है, उस पर जो आस्था थी लोगों की, जिन्होंने जनदान दिया, लाखों करोड़ों दान दिया लोगों ने, तो उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा। क्या सनातन धर्म में ये चीज़ सिखाई गई है? ये सब चीज़ें उभर के धीमे धीमे जो सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। आज आदमी अपने जो कहते हैं ना पावर के मद में, जो पावर का नशा है वो चढ़ा हुआ है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है, युवा घूम रहा है। अग्निवीर जो आर्मी था वो 4 साल का कर दिया गया, 4 साल के बाद आएगा, क्या उसको नौकरी मिलेगी? ये मुद्दे सब अलग चीज़ हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक कदम था बच्चों की तरफ से कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए मुखिया को सुनना पड़ेगा। ये कब देखा आपने? ये कब किस देश में सुना हुआ है कि जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो जवाब देने वाले व्यक्ति हैं, वो जवाब न दे के पीछे के गेट से भाग रहे हैं? क्या मतलब हुआ इससे? इसका मतलब आप डर गए हैं, युवाओं से डर गए हैं, अपनी बात को कहने का आप में दम नहीं है। कम से कम उनका फेस करते, उनसे बात करते, उनसे कम से कम उनकी समस्याओं को सुनते कि उनकी समस्या है क्या। इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद भी बच्चों ने आत्महत्या की। इसका जिम्मेवार कौन होता है? इसके जिम्मेवार सबसे पहले होते हैं हम और आप, जो इन सच्चाई को, इसको देखने। इतना बड़ा जब दिल्ली में हुआ, एक भी ऐसा मीडिया, जो बड़ा मीडिया बोलते हैं अपन जिसको, किसी ने कवरेज नहीं किया। इसीलिए तो लोग बोलते हैं मीडिया की जो इज्जत बची हुई है हिंदुस्तान में, जो लोगों की नज़रों में मीडिया की इज्जत है, वो क्या है? इसीलिए तो ख़राब हुई है कि आप इतने बड़े प्रोटेस्ट को, जिनकी आपके भी बच्चे हैं उसमें, मीडिया वालों के बच्चे होंगे, पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज किए उनके बच्चे नहीं होंगे क्या? उनके बच्चे भी तो भुगत रहे होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्या करते वो? आखिर उन्हें मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ा। किसके कहने पर? ऊपर बैठे तानाशाहों के। अगर वो इस स्थिति से गुजरते, पढ़ाई से, पेपर से, सब चीज़ों से गुजरते, तो उनको इस चीज़ का एहसास होता। एक पढ़ने वाला, अब होता क्या है, जैसे बड़े लोगों के पेपर लीक होता है, बड़े लोग 15 लाख में 20 लाख में पेपर खरीद लेते हैं, उनके बच्चों के पास सीट फुल हो जाती हैं। और जो गरीब का बेटा बैठा हुआ है, जो किसान का बेटा बैठा हुआ है, वो पढ़ने के बाद भी उसको क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी सीटें हम बुक हो चुकी हैं। जिनके पास पेपर पहुंच जाएगा तो 100% देंगे ना।
तो ये चीज़ समझ में नहीं आई लोगों को। पेपर लीक कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इंसान बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों के जीवन से खिलवाड़। तो आज जो किया है उनके जज्बे को सलाम, स्टूडेंट्स के, उन बच्चों के जज्बे को सलाम, उनके माता पिताओं के जज्बे को सलाम जिन्होंने वहाँ भेजा प्रोटेस्ट के लिए। नमस्कार।